नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मा ने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शैल्क वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी नवरात्रि व्रत है जो दोपहर 12:10 तक है। उसके बाद अष्टमी लग जाती है और आज पुनर्वसु नक्षत्र है जो रात्रि 3:04 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार
शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2024 15 अप्रैल 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5249वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कविलाद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 1 से 10 पर सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के जो भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास योग, तो वहां ज्ञान और कर्म का विवेक भगवान ने कराया। इस अध्याय में पहले श्लोक नंबर 1 से 18 तक भगवान ने अपने सगुण अवतार सगुण लीला के प्रभाव को कहा और उसके बाद निष्काम कर्म योग के विषय में मार्गदर्शन दिया। 19 से लेके 23 तक जो आत्मज्ञानी महात्मा का आचरण कैसा होता है, व्यवहार कैसा हो, उसका निरूपण किया। भाई आत्मज्ञानी की महिमा क्या है? आत्मज्ञानी कोई सामान्य मनुष्य राजा महाराजा नहीं है, लेकिन वो परमात्मा का ही स्वरूप। तो उसकी महिमा कही। उसके बाद 24 से लेके 32 तक
13 प्रकार के यज्ञ जो मनुष्य की बुद्धि शुद्धि का साधन है। अंतकरण शुद्धि, इंद्रिय संयम, मन का संयम, वाणी की शुद्धि, ये शुद्धिकरण के सारे यज्ञ है, साधना है, तप है। तो भगवान ने 13 प्रकार के यज्ञों का निरूपण किया जो वैदिक है, शास्त्रीय है। और उसके बाद 33 से लेके 45 तक परमार्थ तत्व ज्ञान की महिमा। इस ज्ञान की क्या महिमा? ये भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान से भी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ परमार्थ तत्व ज्ञान की विशेषता भगवान स्वयं कहते। तो यहाँ ये जो अध्याय का प्रारंभ भगवान, अर्जुन कोई प्रश्न नहीं पूछता है, भगवान स्वयं ही करते हैं। क्योंकि भगवान ने जो कर्म योग कहा ईश्वरार्पण पद्धति से, संक्षेप में दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय, दूसरे अध्याय में संक्षेप में कहा निष्काम कर्म योग, और तीसरे अध्याय में विस्तार पूर्वक निष्काम कर्म योग का। अब वही कर्म योग का रहस्य आगे अध्याय 4 से लेके वह भगवान विस्तार पूर्वक कर्म योग का ही निरूपण कर अर्जुन के, कि निष्काम कर्म योग ही तुम्हारे लिए कल्याण का साधन है। तो ये जो कर्म योग है उसका प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, कब कहा, तो उसकी परंपरा भगवान कहते शुरू में कि ये जो निष्काम कर्म योग जो है वो वैसे तो ज्यादातर मनुष्य को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई फल दिखता नहीं है कि भाई इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, ये जो शुद्धिकरण जो है बहुत स्पष्ट दिखता नहीं। इसीलिए लोग निष्काम कर्म योग को समझते भी नहीं है और करते भी नहीं, क्योंकि कुछ फल दिखता नहीं। सकाम कर्म तो कर लेते हैं क्योंकि वो फल भी दिखता है, फल का लाभ भी होता है, फल का भोग भी करते हैं। तो इसमें निष्काम कर्म योग में कुछ अदृष्ट है ना, उसका जो फल है। एक होता है कर्म का फल दृष्ट, जो दिखता है तो मनुष्य करता है। अब जिसका फल दिखता ही नहीं है वो अदृष्ट है। जैसे यज्ञ है, दान है, तप है, योग है, सब इसका फल अदृष्ट है, परमात्मा के द्वारा दिया जाता है, लेकिन वो वर्तमान में स्पष्ट दिखता नहीं, वो जान भी नहीं सकते। इसीलिए लोग उस कर्म योग में, निष्काम योग में प्रवेश ही नहीं करते। तो स्पष्ट फल दिखना आवश्यक है ना, इनको तो दिखता नहीं, तो कैसे वो कहेंगे अरे महाराज हम लोग यज्ञ करेंगे, दान करेंगे तो फायदा क्या, वो पहले बताओ। अब इसमें फायदा तो बता नहीं सकते, अदृष्ट है। तो फिर रहने दो बाबा जी, आपका निष्काम कर्मयोग आपके पास रखो, हमको तो फायदा बताओ, क्या फायदा हो। अब ऐसे फायदे वाले सकाम बुद्धि 99%, और जो कुछ धर्मात्मा है, कुछ निष्काम कर्म योग की योग्यता वाला है तो कुछ स्वीकार कर सकता है, नहीं तो स्वीकार ही नहीं करे। तो ये निष्काम कर्म योग हमारे सनातन धर्म में भगवान ने सबसे पहले किसको कहा, उसकी क्या परंपरा है, ये भगवान कह रहे हैं। श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञान कर्म संन्यास योगः। ओम श्री भगवान उवाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। तो भगवद गीता का मुख्य भगवान जो है कहने जा रहे वो निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म योग। इसकी परंपरा कब से शुरू हुई?
तो भगवान कहते हैं कि मैंने इस निष्काम कर्म योग जो अविनाशी योग है, सनातन परमार्थ के लिए योग, गीता ज्ञान में मुख्य हार्ट इस निष्काम कर्म योग। तो ये निष्काम कर्म योग को सबसे पहले भगवान कहते हैं मैंने सूर्य को कहा था, सूर्य देव को, और वो आज भी सूर्य देव निष्काम कर्म योग कर रहे हैं। प्रोक्तवान, अच्छी तरह उसे कहा था समझाकर। तो वह जो सूर्य देव आज भी जगत का पालक, पोषक, धारक और प्रकाशक है, किसी के पास कुछ अपेक्षा नहीं करता कि कोई नमस्कार करे या न करे, एक जल लोटा चढ़ाए या न चढ़ाए, संसार के सभी जीवों का पालक, पोषक, धारक और प्रकाशक सूर्य देव आज भी आपके सामने कर्म योगी के रूप में उपस्थित है, हमारे सबके सामने। तो उसे कहा, वो आज भी कर रहा है। उसके बाद उस सूर्य देव ने अपने प्रथम मनुष्य पुत्र मनु, जो प्रथम मनुष्य हमारे सनातन, प्रथम पुत्र वैवस्वत मनु से यह निष्काम कर्म योग का। फिर उस वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को, जो सूर्य वंश में उत्पन्न हुए प्रथम राजा, इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम का अवतार हुआ, तो राजा इक्ष्वाकु को यह निष्काम कर्म योग, ईश्वर समर्पित कर्म योग कहा। तो इस प्रकार यह जो है कर्म योग की परंपरा मनुष्य में प्रारंभ हुई, और वो परंपरा प्रारंभ हुई, लेकिन बीच में वो परंपरा का लोप हो गया। इक्ष्वाकु वंश के राजा भोग लंपट, इंद्रिय लंपट, विषय लंपट, फलाकांक्षी हो गए, तो ये निष्काम कर्म योग लुप्त हो गया। तो ये अब कह रहे हैं दूसरे श्लोक में कि यह योग का लोप कैसे हुआ। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। परंतप, हे अर्जुन, यानी जो जितेंद्रिय है उसको परंतप कहते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया है, मन इंद्रियों पर, वह जितेंद्रिय अर्जुन, वही परम तप है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा तप है ये इंद्रिय और मन का संयमन, नियमन करना धर्म शास्त्र के अनुसार। बाकी तो ये मनुष्य जो है पशु जैसा ही है, जन्म से ही भोग में डूबा रहता है। तो हे अर्जुन, तुम परंतप हो, संयमी नियमी हो, धर्मात्मा हो। तो यह जो परंपरा से प्राप्त निष्काम कर्म योग, राज परंपरा, क्षत्रिय परंपरा से राजर्षियों ने जाना, तो राजर्षियों ने यह कर्म योग को जाना, किंतु उसके बाद सकालेन, भाई काल जो है वो परिवर्तन होता है, तो राजा लोग जो है राज परंपरा, राज घराना, वो विषय लंपट, भोग लंपट, इंद्रिय लंपट हो गया, कामना और वासना ग्रस्त हो गया। तो वह सारा जो योग, धर्म, कर्म लुप्त हो गया।
तो इसीलिए यह जो कर्म योग पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। आज भी ऐसा ही है। आज भी ये जो निष्काम कर्म योग वह लुप्त प्राय हो गया। लेकिन अभी हमारे देश में कोई कर्मयोगी आए हैं तो कर्मयोग की कुछ संभावना दिखती है कि भाई राजा कर्मयोगी होना चाहिए, जिससे प्रजा को प्रेरणा मिले और प्रजा का कल्याण हो। तो वह पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। परंपरागत जो है वह योग साधनाएं समाप्त हो गई। देखो ये ज्ञान परंपरा कर्म परंपरा जो है, इसमें हम कभी कह नहीं सकते कभी क्या लुप्त होता है फिर उत्पन्न होता है। कालेन शब्द है, काल क्रमेण कभी भी परिवर्तन होने की संभावना है। इसलिए काल क्रम से लुप्त भी होता है, धर्म का भी लोप होता है, योग का भी लोप, फिर काल क्रम से फिर धर्म का उदय होता है, फिर योग का उदय होता है। तो इस तरह ये प्रकृति का नियम है। तो लुप्त प्राय हो गया। फिर भगवान कहते हैं इस योग की भगवान स्वयं पुनः स्थापना अर्जुन के माध्यम से कर। तो आज हमें जो योग मिलता है, लेकिन आज भी जो व्याख्याएं है गीता पर ज्यादातर वह सकाम कर्म की व्याख्या, निष्काम कर्म योग की व्याख्या बहुत कम है। इसीलिए फिर वो गीता का ज्ञान दूषित हो गया, क्योंकि सब लोग लिखते हैं, बुद्धिजीवी जितने भी आते हैं, हजारों लोग ने लिखा, अभी भी लिखते रहते, बोलते रहते। हालांकि वो सकाम है, द्वंद्व है, और उनका जो अर्थ है वो परमार्थ नहीं, उनका लक्ष्य संसार है। तो कर्म का लक्ष्य यदि संसार भोग है तो सकाम हो गया, कर्म का लक्ष्य यदि परमार्थ है तब वो निष्काम हो। तो यहाँ ज्यादातर गीता की व्याख्याएं भी ऐसी होती है। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ये कर्म योग की पुनः स्थापना की। यही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य, भगवान का उद्देश्य अर्जुन के माध्यम से। क्योंकि मनुष्य की तीन श्रेणी होती है, एक भगवत समर्पित निष्काम कर्म योगी, दूसरा अपने सकाम कामना वाला धर्मात्मा, धर्म कर्म करके अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, और तीसरा कामना वासना वाला जो अपनी कामना इच्छा अधर्म से पूरी करना चाहता है, भौतिक लाभ भोग संग्रह आदि में अधर्म से लगा रहे तो उसकी कामनाएं पूरी होती। अधर्म से भी पैसे कमाते, करोड़ों रुपए कमा सकते, धर्म से भी पैसे कमा सकते हैं। तो प्रकृति का नियम है, जिसको जो आजकल जो भ्रष्टाचारी अधर्मी उनकी करोड़ों अरबों की संपत्ति है, भौतिक भोग विलास लाभ संग्रह बहुत दिखता है, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं। तो दोनों, धर्मात्मा में भी भौतिक समृद्धि देखी जाती है, भौतिक लाभ भोग संग, और अधर्मी में भी भोग ना भोग और भोग संग्रह दिखता है। तो ये तीन श्रेणी के मनुष्य है। तीन श्रेणी में हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है अधर्मियों की श्रेणियां, मनुष्य, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाले। तो अपनी कामना धर्म के अनुसार पूरी करने वाले धर्मात्मा जो है केवल 5% होते हैं। 95% अधर्मी और धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने, अपनी कामना भौतिक लाभ भोग संग्रह में लगे रहते। और बाकी रहा धर्मात्मा में कोई हजारों में एक निष्काम कर्म योगी होता है, भगवान को समर्पित। तो मनुष्याणाम सत,
भाई धर्मात्माओं में भी कोई एक निष्काम कर्म योगी होता। तो इस प्रकार ये संसार का चक्र चलता है। तो भगवान कहते हैं कि ये योग मैं अर्जुन तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारे माध्यम से निष्काम कर्म योग की पुनः स्थापना हो। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। तो हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो। भक्त का मतलब सतत स्मरण करना, आश्रय लेना, अनुसंधान करना, और सखा भी हो, सहचर, मित्र, सखा भी हो। इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तो यह मैं सनातन निष्काम कर्म योग तुम्हारे कल्याण के लिए आज मैं तुमको कहा, मैंने तुमसे कहा। अद्य मया ते प्रोक्त, आज मैंने तुमको ये कहा है कि ये निष्काम कर्म योग। क्यों? क्योंकि एतद उत्तमम रहस्यम। पहले तो समझ में ही नहीं आता, सुनते हैं, पूरी दुनिया सुनती है गीता ज्ञान बड़ा महान, करोड़ों लोग सुनते, लेकिन वो निष्काम कर्म योग इतना उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। भगवान ने सुपरलेटिव डिग्री है, उत्तमम, उत्तम, उत्तम, उत्तमम। और फिर रहस्यम, रहस्यमय है। क्यों रहस्यमय है? समझाने के बाद, कहने के बाद भी समझ में नहीं आता, और समझ में आने के बाद भी जीवन में चरितार्थ नहीं होता है। दोनों रहस्य। पहले तो कहने के बाद समझ में ही नहीं आता, और समझ में आ गया तो फिर जीवन में चरितार्थ नहीं हो पाता। इसलिए कर्म योग निष्काम बड़ा रहस्यम। तो इस प्रकार जब भगवान ने कहा तो अर्जुन जो है भगवान को प्रश्न कर रहा है। अर्जुन को संशय हुआ कि भगवान आप कहते हो मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने ईश्वा को, मनु राजा को कहा, तो आपका जन्म तो अभी हम मना रहे हैं जन्माष्टमी का। अभी यहाँ मथुरा में कारावास में देवकी और वसुदेव के वहां हुआ, तो आप कब गए थे वहां सूर्य को सृष्टि के प्रारंभ में उपदेश करने? तो ये उसका संशय है। तो अर्जुन संशय प्रश्न करता है, जिज्ञासा युक्त संशय। देखो, एक होता है संशय और एक होता है जिज्ञासा युक्त संशय। अर्जुन को संशय नहीं है, भगवान में श्रद्धा है, लेकिन जिज्ञासा युक्त संशय है प्रश्न। तो जिज्ञासा से प्रश्न कर। श्री अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो भगवान के वचन सुनकर अर्जुन को प्रश्न हुआ कि भगवान, भवत जन्म अपरम, आपका जन्म तो मैं जानता हूँ, अभी वर्तमान देवकी के गर्भ से वसुदेव, अभी हाल का, ये द्वापर युग का अर्वाचीन है, अभी का है। और सूर्य का तो प्रागट्य स्थिति सृष्टि के प्रारंभ, कैसे सूर्य का जन्म बहुत ही कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं ऐसे आपकी बात को कैसे समझूं? ये तद कथम भी जानिया, आप जो कह रहे हैं उसको मैं कैसे सत्य समझूं कि आप ही ने स्वयं सृष्टि के प्रारंभ में, कल्प के आदि में
सूर्य से यह निष्काम कर्म योग कहा था और आज भी वो कर रहा है। तो ये जो प्रश्न है इसी के साथ भगवान के अवतार का रहस्य भगवान कहने जा रहे कि भगवान के अवतार चाहे बहुत हो लेकिन उसमें भगवत तत्व एक ही होता है। भगवान के अवतार अनेक होते। तो अवतार का रहस्य जो है यही यहाँ आगे श्लोक नंबर 5 से लेके 9 तक भगवान अपने अवतार प्रागट्य का रहस्य कहते हैं। अवतार यानी अवतरती इति, भाई जीव के स्तर पे आना, जीव बनकर रहना और जीव को प्रेरणा देना, इसे अवतार। जैसे वो माता पिता बड़ी गणित में पढ़ी लिखी है, माता तो बड़ी पढ़ी लिखी है लेकिन माता का अवतार वो बालक 3 साल का है, उसे वो 0 1 2 1 2 3 4 लिखाती है, पढ़ाती है। तो माता का अवतार बालक के प्रति है, बालक को ABCD सिखाती। ऐसे ही भगवान भी जीव रूप में जीव बनकर मनुष्य देह में मनुष्य के साथ रहकर मनुष्य को धर्म कर्म योग का मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं करते भी है और उसे मार्गदर्शन करते। तो यहाँ भगवान अपने सर्वशासक प्रभु, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमार्थ दृष्टि से उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्न का। ये श्लोक नंबर 5 से लेके 9 तक अवतार का रहस्य। ओम श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परंतप, हे अर्जुन, वही परम तप है। दूसरे शत्रु को जीतना तो परम तप नहीं, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए अपनी 10 इंद्रिय और मन, ये तो चंचल है ना, इसको काबू में करना, इसीलिए परम तप। और अर्जुन जो सरल है, तो भगवान ने कहा मे च तव बहुनी जन्मानि व्यतीता। अरे अर्जुन सुनो, मेरे और तेरे बहुत 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 भूतकाल में जन्म हो चुके हैं। व्यतीतानि, व्यतीत गुजर गए हैं, बीत गए हैं, कई जमाने बीते, युग बीत गए। लेकिन उन सब पूर्व जन्मों को, पूर्व में जितने भी अवतार हैं और तेरे जितने भी जन्म है, सर्वाणी त्वम न वेत्थ, तुम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि अज्ञान मोह काम क्रोध लोभ संसार में बुद्धि की मलिनता के कारण, अविवेक के कारण तुम मेरे और तुम्हारे बहुत पूर्व जन्मों को, अनंत जन्मों को नहीं जानते हो। यहाँ तक भी तुम 84 लाख योनियों में घुनकर मनुष्य योनि में आए हो, ये भी नहीं जानते। तो फिर भी ये भी नहीं जानते हो कि तुम क्षुद्र योनि से फिर वैश्य योनि से फिर अपने कर्मों के बल से आज क्षत्रिय बने हो, ये भी नहीं जानते। कितने जन्म हो गए? 84 लाख योनि, फिर मनुष्य योनि,
फिर मनुष्य योनि में क्षुद्र योनि, फिर वैश्य योनि, फिर क्षत्रिय योनि में अभी आ गए हो। ये तुम नहीं जानते, मैं जानता। और मेरे भी कितने अवतार हो गए, तुम्हारे सारे अवतारों को तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं अच्छी, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नारायण परमार्थ दृष्टि से जानता हूं। और अब भगवान अर्जुन का कहने के बाद, अर्जुन को तो ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जीव जो है और ईश्वर है, दोनों में फर्क है। जीव अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानता और जान भी नहीं सकता। हाँ, यदि योग सिद्धि हासिल करे, बुद्धि शुद्ध हो, ऐसे भगवतमय हो, तो अपने पूर्व जन्मों को जान ले। जैसे कहते गौतम बुद्ध ने अपने 72 जन्म पूर्व जन्म को देखा और जाना, 72 बर्थ। तो उसकी साधना है, तप है, इतना योग साधना से बुद्धि शुद्ध हो गई, सूक्ष्म हो गई, तो अपने पूर्व जन्म को जान सकता है। लेकिन वो जीव जब योग सिद्धि करे तब ना। और भगवान के विषय में ऐसा है कि पूर्व अवतार उनको कोई साधना तप के बिना सहज जानते हैं। भगवान अपने अवतार को भी जानते और सभी जीवों के अनंत जन्मों को जानते हैं। वो ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न निद्रा काल में प्रतीत होता है, फिर जगने के बाद वो स्वप्न बाधित हो जाता है। वैसे ही जैसे बादल होने से सूर्य का प्रकाश और सूर्य दर्शन बाधित हो जाता है, इसलिए अज्ञान के कारण ही यह विवेक नहीं होता पूर्व जन्मों का। अब कहते भगवान के अवतार का अलौकिक रहस्य। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अब भगवान कहते मेरा जो प्रागट्य है, अवतार है सगुण। हमारे सनातन धर्म में भगवान आते हैं, राम कृष्ण सगुण अवतार लीला करते हैं, प्राकृत मनुष्य जैसा ही, अर्जुन के मित्र सखा, लेकिन साक्षात पुरुषोत्तम भगवान। भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी अव्ययात्मा होते हुए भूतानाम ईश्वर सन, और सभी प्राणी जीवों का ईश्वर प्रभु शासक होते हुए भी स्वाम प्रकृति अपनी योग माया शक्ति से, योग माया से संभवामी अवतार रूप में प्रकट होता हूं। बड़ा स्पष्ट भगवान ने कह दिया कि वास्तव में मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं, अजन्मा हूं और अविनाशी अव्ययात्मा अज होते हुए भी सभी प्राणियों का स्वामी ईश्वर होते हुए, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबका नियमन करता हुआ शासक होते हुए, मैं अपनी योग माया शक्ति स्वाम प्रकृति, अपनी त्रिगुणी माया शक्ति को अपने वश में कर
अधिष्ठाय स्वाधीन कर अपनी ही योग माया शक्ति से अवतार रूप में प्रकट होता हूं, संभवामी, अवतार लेता। तो भगवान अवतार लेते हैं अपनी योग माया से। तो अर्जुन को प्रश्न होगा कि कब अवतार लेते हैं भगवान? तो भगवान कहते हैं जब उसकी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तब मैं अवतार लेता। तो अवतार लेने का रहस्य कहते कब लेते हैं? लेने के समय काल, देश, अवस्था, परिस्थिति देख कर लेते हैं कि क्या देश, काल, विषय, परिस्थिति क्या है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हे भारत, भारत जो आत्मज्ञान में रत है वो भारत अर्जुन। तो भगवान ने कहा जब जब, यदा यदा वैदिक सनातन धर्म की ग्लानि, ग्लानि यानी सनातन धर्म में उत्साह का अभाव, धर्म का उत्साह न होना, यानी अधर्म की वृद्धि होना और धर्म की ग्लानि होना। तो आजकल तो वही चल रहा है, ज्यादातर मनुष्य अधर्म में ही लिप्त रहते हैं और धर्म में प्रयत्नशील भी नहीं होते। तो वैदिक धर्म की जो हानि है, स्वधर्म की हानि, और ये जो धर्म है वैदिक सनातन धर्म, उसमें मनुष्य जो है धर्म को छोड़कर, धर्म की हानि का मतलब है धर्म को छोड़कर केवल अर्थ और काम लंपट हो जाते हैं। भोग करना, अर्थ पुरुषार्थ, और फिर रुपया पैसा कमाना, अर्थ और भोग। आज का युग यही है, पैसा कमाओ, भोग करो, सब अपने अपने स्वतंत्र है। आजकल तो घर में भी सब अपना कमाते, कोई 20,000 कमाता है और सब भाई बहन को कहे तू तेरा कमा, तू तेरा खा, तू, यानी सब स्वतंत्र है। तो वो जो मनुष्य है, अधर्म का मतलब ही ये होता है कि अर्थ और भोग प्रधान जीवन, अर्थ भोग संग्रह। संग्रह क्यों करते हैं? भोग के लिए, धर्म के लिए नहीं। ऐसा क्यों कमाते हैं? भोग के लिए। बैंक में क्यों जमा करते हैं? भविष्य के भोग के लिए। तो इस तरह उनका यही लक्ष्य है कि पैसा कमाना, भोग करना, संग्रह करना और फिर भोग करना, आगे भविष्य के लिए संग्रह करना। तो इसे कहते धर्म की हानि। तो धर्म का कोई प्राधान्य ही नहीं रहा जीवन में, धर्म में उत्साह ही नहीं। तो अधर्म की वृद्धि, अधर्म में बड़ा उत्साह है आज लोगों को, सारी दुनिया में पैसा कमाना और बड़ा भोग, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, खाना पीना, मोटर गाड़ी, बंगला, घर बैठे सब भोग आते हैं ऑनलाइन। तो बड़ा उत्साह है दुनिया में। उन्नति इसको कहते, तरक्की कहते, विकास, ये विकासवाद, उन्नति, तरक्की। लेकिन वो है अधर्म, मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं है। तो भगवान कहते जब ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तब मैं अपने सगुण साकार रूप से, अवतार रूप से पृथ्वी लोक में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं, सृजामि, अहम आत्मानम सृजा, अपने अवतार रूप को रचता हूं और प्रकट होता हूं लोगों के सामने। और प्रकट होके क्या करते हैं भगवान? अवतार कार्य बता रहे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
परित्राणाय स्वार्थ। तीन कारण बता रहे भगवान कि मैं अवतार लेता हूं ये तीन कार्य करने के। जो धर्मात्मा है, साधु है, उनको सहाय, उनका उद्धार करने के लिए, सहाय करने के लिए, धर्म, जो अपना धर्म करने वाले हैं, स्वधर्म है, धर्मात्मा है, या तो जो साधु संत है जो परमार्थ में लगे, तो धर्मात्मा, निष्काम योगी, भक्त ध्यान योगी, भक्त योगी, तो ये सब साधु कहे जाते हैं। धर्मात्मा को भी साधु कहते हैं, कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योग में लगे, ज्ञान योग में, ये सब साधु। तो उनकी सहायता के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, और जो ये अधर्मी है, वेद शास्त्र, वैदिक परंपरा, धर्म कर्म से विरुद्ध चलने वाले, अधर्म, अपने स्वधर्म का त्याग करने वाले, अधर्मी पाप कर्म करने वाले का विनाशाय, भगवान कहते उनका विनाश करने के दूसरा कारण, यानी अधर्मियों का नाश और धर्मात्मा की उन्नति के, और फिर धर्म संस्थापनार्थ है तीसरा कारण, वैदिक धर्म, सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने, युगे युगे संभवामि। तो भाई सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग, युग में एक बार, बस भगवान को एक बार आना है युग में, युगे युगे संभवा। तो त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, त्रेता युग में राम। तो इस तरह यह भगवान प्रकट होते हैं, संभवामी। वैसे सामान्य अवतार भी लेते हैं आवश्यकता के, लेकिन ये विशेष अवतार है, राम और कृष्ण, ये युग अवतार है, युग अवतार रूप में प्रकट। तो भगवान का ये जो राम कृष्ण अवतार है, इन्हीं अवतार को जो परमात्मा का दिव्य लीला रूप मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि भगवान का दिव्य स्वरूप है, लीला है, अवतार है, तो वो भी मनुष्य संसार के सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। भगवान के अवतार का रहस्य जिसको समझ में आ जाता है, उनकी लीला को जो अपना परमार्थ लीला समझ लेता है, जान लेता है, तो अवतारों के रहस्य को जानने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तुम सुनो, मेरे जो ये अवतार लीला है, जन्म, प्रागट्य, कर्म यानी लीला, अवतार लीला, दिव्य लीला, अलौकिक, यथार्थ रूप से इस प्रकार जो मनुष्य तत्वतः का, तत्वतः जान लेता है, क्योंकि भगवान के कर्म लीला दिव्य तत्व जानने से परमात्मा में अनन्य भक्ति और प्रेम हो जाता है, भगवान की शरणागति हो जाती है, और वो भगवत साधन में लग जाता है, परमात्मा की लीला तत्व से जान लेता। तो फिर वो इसी जन्म में कहा, सदेहम त्यक्त्वा, वर्तमान शरीर को त्याग कर फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, पुनः जन्म नहीं, क्योंकि वर्तमान जन्म में ही प्रभु से अनन्य प्रेम, भक्ति, शरणागति होने के कारण वो भगवतमय जीवन जीने से उससे वर्तमान जन्म ही परमार्थ को प्राप्त कर लेता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता, जो मैं सो जीव और ईश्वर का एकत्व
बोध हो जाता है, जीव और ईश्वर का भेद समाप्त हो जाता है और अपने परमार्थ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो भगवान यहाँ अपने अवतार लीला का रहस्य कहा। अब आगे जो है श्लोक, वहां भगवान जो आत्मज्ञानी है, भगवतमय जीवन जीने वाले हैं, उनके बारे में उनकी महिमा कहेंगे कि भगवान के आश्रित होकर जो अपना जीवन यापन करते हैं उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भगवत प्राप्ति होने के बाद उनका जीवन कैसा, जीवन चरित्र, तो महात्मा जो भगवतमय हो गया है उसका जीवन चरित्र आगे श्लोक में कहेंगे 10 से। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो मुझे 15 मिनट लेट हो गए क्लास होते। नमो नमः गुरु। हाँ बोलो। गुरुदेव, यहाँ पे जो भगवान के अवतार बताए, जो अपना अभ्यास में आता है कि मत्स्य कूर्मम वराहम, तो वो भी तो ऐसे ही 84 जैसे योनि में से आए और उस समय भी उन्होंने परमार्थ किया था, ऐसा सिखाना चाहते। तो भगवान का अवतार थोड़ी 84 योनि में थोड़ी आता है, वो भगवान नहीं का है। अवतार तो स्वयं प्रकट है, ये ऐसे नहीं। स्वयं। जीव मनुष्य का अवतार 84 योनि, हाँ, जीव का 84 यानी, ईश्वर का कोई 84 योनि है ही नहीं। वो तो कभी भी अपने योग माया से प्रकट होते हैं। हम्म, इसलिए वो सब भ्रम है, भ्रांति है। हाँ, ईश्वर का कभी 84 लाख योनि होती ही नहीं है। ईश्वर का तो सीधा कभी भी अवतार प्रकट होता है जब आवश्यकता है। ये तो भगवान ने कहा, कब मैं अवतार ले, यदा दाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो भगवान प्रकट होते हैं अपनी योग माया से, कभी भी कहीं भी। जैसे वो दृष्टांत लो ना कि वहां दुर्योधन की सभा में द्रौपदी के वहां वस्त्र अवतार रूप में प्रकट। हाँ, तो भगवान धर्म की स्थापना सुरक्षा के लिए कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं, समय समय पर जहां भी आवश्यक है प्रकट हुआ करते हैं। प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए,
नरसी रूप में प्रकट हो गए। वो तो भगवान की लीला है, उसमें कोई क्रम या काल की गति नहीं होती। जीव में क्रम और काल होता है, ईश्वर में कोई क्रम और काल नहीं, तो जहां भी जब भी चाहे प्रकट हो सकता। हाँ, हरिओम महाराज जी। हाँ बोलो। जी महाराज जी, ये पूछना था, जैसे गीता जी में स्वधर्म के बारे में लिखा हुआ है, तो महाराज जी जैसे हमारा स्वधर्म जो है वो हमारे स्वभाव पे निर्भर करता है हाँ, वो आपका कि जन्म से जो हमारा स्वभाव स्वभाव है, क्या है। प्रकृति है, आपकी जन्म से है। आप जी। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपका स्वभाव डीएनए जन्म से जो है वो आपका स्वभाव है, प्रकृति है। ईश्वर ने आपके पूर्व जन्मों के अनुसार आपको दिया है, तो आपका डीएनए जो है वर्तमान में जन्म से उसी के अनुसार आपका स्वभाव प्रकृति होती है। तो उसमें आप फिर परिवर्तन नहीं कर सकते ज्यादा कुछ, जो तो प्रकृति है, स्वभाव है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का स्वभाव। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का स्वभाव। वैश्य है, व्यापार का स्वभाव, उसका जन्म से डीएनए है। क्षुद्र है तो उसका क्षुद्र स्वभाव है। तो उस तरह सबकी प्रकृति जन्म से निर्धारित हो जाती, वही उसका स्वभाव है, प्रकृति है। उसी अनुसार भगवान ने कहा कि अपना स्वधर्म करे, ईश्वर को समर्पित भाव से। ऐसा नहीं कि वो सोचे कि मैं तो शूद्र हूं तो मैं ब्राह्मण की तरह वेद पाठ सीख लूं तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अरे तुम सेवा करो ईश्वर को, तुम भी वही ब्राह्मण वेद पाठ करके जहां पहुंचेगा वहीं तुम पहुंच जाओ। तुम अपनी सेवा कार्य ईश्वर को समर्पित भाव से करो। तो स्वभाव तो बदलने की बात भगवान ने नहीं कही, कर्म समर्पित करने की बात। आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो अपना जो कर्तव्य स्वधर्म नित्य नैमित्तिक और जो कर्म है वैदिक कर्म धर्म, वो ईश्वर को समर्पित भाव से करो। बस यही तुम्हारे परमार्थ का मार्ग है। लेकिन महाराज जी, जैसा जो स्वभाव है वो भी तीन गुणों से बना हुआ है, सत्व रजस तमस। हाँ, तो और सत्व ये तीन जो गुण से। गुण है ये भी हमारे हाँ, आपके तीन गुण है, जी। जन्म और से है। हाँ, जी जी। और लेकिन ये तीन गुण भी तो स्वामी जी समय के साथ बदलते रहते हैं, कभी हमारे अंदर सत्व ज्यादा रहता है, कभी हमारे अंदर रजस, कभी तमस, तो ये भी तो महाराज जी बदलते रहते हैं। तो उस हिसाब से तो स्वभाव भी उम्र के साथ बदलता रहना चाहिए, क्योंकि नहीं गुण नहीं नहीं बदल रहे नहीं, हैं, उसमें गुणों की बदलते मात्रा रहते, बदल रही बात है, तो उस सही है, हिसाब से तो बदलते रहते हैं। लेकिन उसमें एक गुण का प्राधान्य होता है, एक गुण का प्राधान्य होता है। जैसे किसी में तमोगुण बढ़ गया है, रजोगुण तो टेम्पररी होता है, ऐसे बदलता है। लेकिन पूरा ओवरऑल डेटा आप करो उसके जीवन का, तो उसमें एक गुण का प्राधान्य, सत्व गुण या रजोगुण या तम। ऐसे दिन में भी घटते बढ़ते रहते तीनों गुण कर्म के अनुसार, लेकिन मूलभूत जो है उसकी प्रकृति जो है वो स्वभाव के जैसे क्षुद्र है, उसका मूलभूत गुण जो है वो तमोगुण का प्राधान्य रहता है, रजोगुण गौण रहता है। वैश्य है, उसमें मूलभूत रूप से रजोगुण का प्राधान्य रहता है, तमोगुण गौण रहता है, सत्वगुण भी गौण रहता है। क्षत्रिय में रजोगुण का प्राधान्य रहता है, सत्वगुण गौण होता है। और ब्राह्मण में सत्वगुण का प्राधान्य रहता है, रजोगुण और तमोगुण गौण। इसलिए गौण मुख्य समझना चाहिए कि इसमें मुख्य क्या है, प्राधान्य कौन सा। उसके जीवन का ओवरऑल डेटा देखोगे तो पता चलेगा कि इसका जीवन इस तरह है। गुणात्मक तो है ही, घटते बढ़ते, लेकिन प्राधान्य है ना गौण और मुख्य। तो ऐसा नहीं कभी टेम्पररी कोई अच्छा तो सात्विक हो गया तो वो सात्विक हो गया, ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं कहे। तो टेम्पररी है, वीक थोड़े समय दिखता है ऐसा, लेकिन फिर वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। क्षुद्र है तो फिर वो अपने क्षुद्र स्वभाव में प्राधान्य जो है वो देखना चाहिए, तीनों गुण में जिसका प्राधान्य है।
लेकिन महाराज जी जैसे समय के साथ हमारी सोच बदलती है, हमारी थिंकिंग बदलती है, तो उस हिसाब से तो हमारे स्वभाव भी बदलना चाहिए, क्योंकि हमारी थिंकिंग बदल गई तो हमारा पूरा सोचने का सिस्टम भी बदल गया, तो उस नहीं हिसाब नहीं से नहीं तो नहीं, हमारा थिंकिंग स्वभाव से और नहीं। स्वभाव स्वधर्म भी। प्रकृति थिंकिंग से नहीं बदलता है, वो आपकी साधना तब से बदल सकता है, कर्म योग से, साधना से, धर्म। बाकी सोचने से, थिंकिंग से नहीं बदलता, बोलने से भी नहीं बदलता। हाँ, आप साधना करो तब करो, प्रैक्टिकल कर्म से आप सात्विक कर्म करने लगो तो आपका स्वभाव बदलने लगेगा। आप भले तामसी हो, रजोगुणी हो, आपके कर्म का जो है प्राधान्य क्या है, उसमें आप जिसको महत्व देते हो जीवन में, तो आपका स्वभाव बदल जाएगा। जैसे एक मांसाहार करने वाला है, खूब मांस खाता है, शराब, अब उसको मांसाहार शराब तो सत्संग सुन लिया उसने, भागवत गीता, उसको लगा कि सात्विक फल दूध और सात्विक भोजन करना चाहिए, तो उसने सात्विक खाना शुरू कर दिया, तो वो साधु बन गया, फल सब छूट गया, मांसाहार शराब सिगरेट। वो उसका सात्विक कर्म, उसका परिवर्तन 1 साल में तो साधु जैसा बन गया, क्योंकि उसका कर्म जो है सात्विक कर्म बढ़ गया निरंतर, तामसिक कर्म छूट गया, तो तुरंत परिवर्तन हो, प्राधान्य बढ़ गया सात्विक कर्म का। तो कभी भी हो सकता है किसी के भी जीवन में तीनों गुण का जो है, इसमें वो संकल्प करके भी बदल सकता है। एक तो नेचुरल जन्म से है 3 गुण, और दूसरा है कि वो अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से अपने गुणों के स्वभाव को बदल सकता है निरंतर। सोचने से नहीं होगा, बोलने से, करने से होगा, अभ्यास। तो कोई भी कभी भी अपने कर्मों से ही तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी घटता बढ़ता रहता है। जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसके गुण उसमें आएंगे। तो ऐसा 3 गुण का खेल तो चलता ही रहता। आपको मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, चाहे आप कोई भी हो, कभी भी, कहां भी हो, तमोगुणी हो, सत्वगुणी हो, रजोगुणी, लेकिन आप अपने कर्मों में कितना महत्व देते हैं, धर्म कर्म वर्तमान में। तो आप कभी नाश्ता करोगे, आपको स्वतंत्र है कि अंडे खाओ, मीट खाओ, आमलेट एमलेट खाओ, या फिर वड़ा सांभर डोसा इडली खाओ, या फिर फल और ड्राई फ्रूट पियो, गाय का दूध पियो। नाश्ते में आपको चॉइस है, आप खिचड़ी करो मिलावट की, हम सब करते हैं मिक्स, गाय का दूध भी पीते हैं, आमलेट भी खाते हैं, सांभर भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, सब बड़े स्मार्ट। तो फिर वो तो मिक्स खिचड़ी हो गई ना 3 गुण। तो मनुष्य को चॉइस है, 4 चॉइस है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और खिचड़ी मिलावट। और 5वीं चॉइस तो फिर वो भगवत समर्पित होगा तो निष्काम भाव से ईश्वर प्रसाद। तो एवरी मूवमेंट मनुष्य को 5 चॉइस है कर्म करते समय। हाँ, उसका स्वभाव है जो भी हो, लेकिन उसको वहां चॉइस है, मोमेंट टू मोमेंट, प्रारब्ध के अनुसार, सात्विक, राजसी, तामसी, पारमार्थिक और खिचड़ी। तो 5 चॉइस एवरी पर्सन हैज एट एवरी मूवमेंट। वो जो करता है फिर वो वहां, उसी बुद्धि है, विवेक है, विवेक पूर्वक प्रयत्न भी करना होगा, बुद्धि का निश्चय भी करना होगा, तब होगा। तो पूरा व्यक्तित्व जो उसका, बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर और कर्म सब इंटीग्रेट होना चाहिए, तब वो कर सकता है, केवल सोचने से नहीं होता। समझ में आया? हम- हाँ जी, और महाराज जी जैसे मान लीजिए किसी में सत्व ज्यादा हो, तमस कम हो, या फिर तमस ज्यादा हो और सत्व कम हो, उसका नेचर कैसा होगा? हाँ, तो उसका सत्व ज्यादा है तो मतलब ये उसका दो गुण दिनचर्या सात्विक होगा, पूरा दिनचर्या पूरा। तो उसका जैसा गुण है वैसा उसका दिनचर्या, उसमें उसको स्वतंत्रता है, लेकिन वो अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार चलेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा विशेष, तो अपनी प्रकृति के अनुसार चलेगा। उसकी दिनचर्या सात्विक होगी, सात्विक प्रकृति है तो सात्विक, राजसी है तो तामसी है तो तामसी, उसकी दिनचर्या चलेगी। प्रयत्न कर सकता है, स्वतंत्र है, पुरुषार्थ कर सकता है, तो गुण की धारा बदल सकता है। और ये महाराज जी अन्यथा जो वो भी आपने अपने खिचड़ी वाला वो प्रकृति स्वभाव बताया, के वो एक बार अनुसार चले। हाँ, ये जो आपने भी खिचड़ी वाला वो बताया कि ये मिक्स है, वो एक बार बता देंगे आप दोबारा?
हाँ, वो जो- खिचड़ी यानी तीनों गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों की खिचड़ी पकाता है, तो फिर वो खिचड़ी हो जाती है ना उसका। जैसे मैंने एग्जांपल दिया नाश्ते में कि भाई आप आमलेट भी खाएगा, रौड़ा सांभर भी खाएगा, फल भी खाएगा, दूध भी, तो खिचड़ी हो गई। भाई आपका नाश्ता खिचड़ी होगा। नहीं तो फिर आपको स्पष्ट है कि फल लेना है, ड्राई फ्रूट है, दूध है, एक गिलास, ये नाश्ता हो गया। तो फिर आप सांभर लेना, बड़ा सांभर, तो वो आपका राजसी हो गया। ऑमलेट लेना तो ऑमलेट है, तामसी हो गया। और तीनों की खिचड़ी बना दोगे तो खिचड़ी हो गया। आजकल तो खिचड़ी का जमाना है, मॉडर्न जमाना। और वो तो महाराज जी जो हमारे परमार्थ। प्रोफेशन है, हाँ, प्रोफेशन। जी, जो हमारे प्रोफेशन है मॉडर्न डे में, जो प्रोफेशन करते हैं हम, जॉब, बिजनेस, ये भी हमारे एक तरह से स्वधर्म ही है, और ये हमारे हाँ, आपने लिया है तो आपका स्वधर्म है, उसको निभाओ ठीक से। आपने ज्वाइन किया है, आपने संकल्प किया है, तो वो आपका जॉब है, वो आपका स्वधर्म है। वो ईश्वर को समर्पित भाव से कर सकते हो, सात्विक भाव से कर सकते हो, राजसी भाव से कर, तामसी भाव से। स्वधर्म में आपको 5 चॉइस। ईश्वर को समर्पित भाव से कर सकते हो, सात्विक भाव से, राजसी वृत्ति से कर, तामसी फिनिश कर दो, समाप्त भी कर सकते हो। भाई वो कर्म तो कर्म है, आपके सामने खड़ा है, उसको 5 रूप में आप कर सकते हो। वो आपको स्वतंत्र, जैसे वो गेम खेलता है हॉकी, तो बॉल को कहीं भी दिशा में भरा, उसके हाथ में हॉकी में बॉल है तो वो चारों दिशा में घुमा सकता। बॉल उसके पास है, हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल उसके पैर के सामने, तो कैसे भी घुमा सकते। ऐसे ही कर्म आपका फुटबॉल है, हॉकी बॉल है, आप उसे सात्विक, राजसी, तामसी जिस तरह घुमाओगे उस तरह जाएगा। हाँ, ठीक है, समझ में आया। जी महाराज जी। अच्छा, इसमें से महाराज जी एक चीज और पूछनी थी कि जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा, जैसे मान लीजिए इंजीनियर्स के घर में पैदा हुआ या कोई डॉक्टर्स के घर में पैदा हुआ, तो उसे जैसे इंजीनियर्स का माहौल मिला तो हो सकता है कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बने, ये भी, और कोई डॉक्टर्स के घर में पैदा हुआ तो हो सकता है कि वहाँ डॉक्टर बने। तो महाराज नहीं, जी ये जो ऐसा हम कोई। बचपन से हाँ, जिन उसका हाँ, भी, कि वो जहाँ पे बचपन से हमारा जन्म जन्म हुआ वातावरण मिल वहां पे। सकता है, लेकिन उसकी प्रकृति स्वभाव कैसी है। जैसे हम जानते हैं, डॉक्टर के घर में पैदा हुआ मनुष्य भी फिल्म लाइन एक्टर बन जाता है। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कोई, उसका स्वभाव प्रकृति क्या है। एनवायरनमेंट तो है, लेकिन उस एनवायरनमेंट में उसकी प्रकृति यदि अलग है तो वो उस अनुसार चलता है। तो प्राधान्य नहीं है, गौण है एनवायरनमेंट। आपका कर्म और आपकी प्रकृति स्वभाव मुख्य है, आपके उस पुरुषार्थ और आपका स्वभाव, प्रारब्ध। प्रारब्ध और पुरुषार्थ आपका मुख्य है। बाकी सब बाजू बाजू एनवायरनमेंट वो सब गौण है, उसका प्राधान्य नहीं है। आपको कंसंट्रेट करना होगा आपके स्वभाव, प्रकृति और आपके पुरुषार्थ के ऊपर। बाकी सब ठीक है, उसका कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता। एक गौण और प्राधान्य को समझो, क्या गौण है, क्या प्राधान्य है। जी ठीक है, जी जी समझ। महाराज जी। ओम नमो नारायण। धन्यवाद महाराज जी। ओम नमो नारायण। आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम सभी नमो साधकों को आज नारायण। का ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। हरि ओम। बहुत ओम से नमो निवेदन नारायण है, स्वामी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण है स्वामी जी। सभी आज का यह दिव्य साधकों को ओम सत्संग नमो। हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।